हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल नंबर वन राशिद एकेडमी में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो क्लास 10th का फिजिक्स का चौथा चैप्टर, जो चैप्टर के नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो आज की क्लास आप लोग मिस मत कीजिएगा। आज का जो क्लास हुआ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप भी 2026 के एग्जाम देने वाले हैं, तो इसमें से 100% पूछेगा। तो चलिए बिना समय गवाए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक कर दीजिए और अपने नए नए दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। प्रतिरोधक को एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। यह संयोजित था। किसमें संयोजित था मेरे प्यारे स्टूडेंट? क्या समानांतर में, कि श्रेणीबद्ध में? कहा नहीं जा सकता है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका समानांतर में, ठीक है। इसका याद रखिए, पहला का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। चलिए दूसरा नंबर क्या कर रहा है, दूसरा नंबर बताइए। दूसरा नंबर क्या कर रहा है जी। एक कमरे में 60 वाट 200 वोल्ट एवं क्या 40 वाट 200 वोल्ट के दो उपकरण 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़े, माने कुल उपभोग शक्ति है, माने कितना होगा इसका? माने क्या 25 वाट की 10 वाट की 15 वाट की इनमें से कोई नहीं। इसका मेरे प्यारे से ऑप्शन में क्या होगा? इसका 25 वाट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसका करेक्ट दूसरा नंबर का मेरे प्यारे से ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। ये बताइए, ये क्या कर रहा है। निम्नांकित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति की निरूपित करता है? कौन कौन करता है मेरे प्यारे से? क्या होगा इसका आंसर? तो कहिएगा इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा? आई स्क्वायर आर की वी स्क्वायर बटा आर की आई वी आई की इनमें सभी। इसका मेरे पास इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है ना। यह विद्युत शक्ति को निरूपित सभी करता है, ठीक है। चलिए ठीक है। आप कहिएगा सर ऑप्शन नंबर ए होगा। नहीं मेरे पास ऑप्शन नंबर इसका ए नहीं होगा, तीसरा का ए नहीं होगा, ठीक है ना। विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। विद्युत जो प्रतिरोध होता है किसके कारण जो उत्पन्न होता है? तो कहिएगा क्या होगा इसका आंसर मेरे पास है। तो कहेगा उष्मीय प्रभाव। इसका ऑप्शन में क्या हो जाएगा? उष्मीय प्रभाव हो जाएगा, ठीक है ना जी। चलिए चौथा का सी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्या कर रहा है। 5 नंबर ये तो तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, ठीक है, सही बात है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिमाण के पश्चात परिवर्तन होता है? क्या एक चौथाई, आधा, एक की दो? तो मेरे पैसन आधा इसका करेक्ट आंसर याद रखिए। क्या हो जाएगा मेरे पैसन? इसका ऑप्शन में क्या लिखिएगा? ऑप्शन में आधा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 6 नंबर क्या कर रहा है। 6 नंबर देखिए, प्रश्न देखिए बहुत इंपोर्टेंट है, सभी इंपोर्टेंट है, ठीक है। आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बॉक्साइट डाइव और कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, किसके कारण? जो बॉक्स होता है ना, टाइप जो बॉक्स टाइप होता है, तो क्या कहता है? सोलर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, किसके कारण रहता है? इसका ऑप्शन में इसका डायरेक्ट आंसर होगा मेरे पास। ऑप्शन में इसका बी मारिएगा, विकिरण द्वारा उष्मा की हानि को रोकना है, क्या मतलब है, ठीक है। चलिए इसका मेरे पास 6 नंबर का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अभी इस क्या कर रहा है इसका बताइए तो। 7 नंबर बताइए, 7 नंबर क्या कर रहा है। देखिए कितना खतरनाक बैकग्राउंड है, बहुत मस्त है, ठीक है। चलिए अभी तो किसी विद्युत धाराई सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, जो क्या होता है, एक परिनालिका है जो विद्युत एक धारा है, ठीक है ना, वो सीधे क्या करते हैं परिनालिका में भीतर जाती है, तो क्या होता है मेरे पैसन? शून्य होता है कि इसके सीधे की ओर जाने पर घटता है, इसके सीधे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। इसका मेरे पैसन ऑप्शन में इसका डी करेक्ट हो जाएगा, सभी बिंदुओं पर समान होता है, ठीक है। 7 नंबर का मेरे प्यार से इसका डी बता दिएगा, ठीक है। 8 नंबर बताइए तो, अगर आप भी क्लास 10th में, तो इसको वीडियो को देखना बहुत अनिवार्य है, ठीक है। फ्लेमिंग के वामक नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। बाएं हाथ की तर्जनी कहाँ संकेत करी थी, सवाल पूछा हुआ है, तो कहेगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। इसका ऑप्शन नंबर प्यास क्या बताएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी बताएगा, ठीक है। चलिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और कौन करता है? तर्जनी संकेत करता है, ठीक है। 8वां का बी। चलिए अब डायरेक्ट इसका आंसर बताऊंगा।
पढ़ूंगा तो थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, ठीक है ना, इसलिए छोटा करना चाहता हूँ। चलिए, इसका इसका क्या होगा, पश्चिम की ओर माने क्या, पश्चिमी कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा। माने जो प्रक्षेपित करता है क्या, धनावेशित कण, जो क्या होता है, अल्फा कण होता है, और क्या कर फिर उत्तर की ओर क्या विक्षेपित कर रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा, तो कहिएगा मैं इसका ऑप्शन में इसका डी होगा, उप माने उपरेखी मुखी, ठीक है। इसका ऑप्शन में क्या करेक्ट आंसर डी बताएगा। चलिए 10 नंबर सवाल, ये भी इंपोर्टेंट है, 10 नंबर 100% याद रखिएगा। सवाल देखिए कितना बार पूछा हुआ, क्या करें, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका कोई भूलने वाला सवाल है जी। इसका ऑप्शन में 2000 क्या बताएगा, इसका ऑप्शन में ए उष्मीय प्रभाव, ठीक है। इसका ऑप्शन में करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए जो भी बताया जा रहा है पूरा सही बताया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए इसका बताइए जी, 11 नंबर क्या कर रहा है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। जो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है जी, तो कहिएगा क्या, डीसी में डिस धारा। इसका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, इसका ए बताएगा, ठीक है। चलिए प्रतिवर्ती धारा नहीं मारिएगा, ठीक, गलत हो जाएगा। इसका डीसी भी कहते हैं, ठीक है ना, डीसी। चलिए एसी कौन हो जाएगा, प्रतिवर्ती, ठीक है। अब बताइए 12 नंबर क्या करें, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। कौन किया था, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज कौन किया था, तो कहेगा फैराडे ने। इसका ऑप्शन में करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, 12 नंबर का ए याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्या कर रहा है, 13 नंबर क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बताइए। विद्युत जनित का सिद्धांत आधारित है, जो विद्युत जनित का जो सिद्धांत है किस पर आधारित है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 13 नंबर का क्या होगा, तो कहिएगा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पर आधारित है। इसका ऑप्शन में क्या सी बताएगा, ठीक है। 13 नंबर का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्या कर रहा है, 14 नंबर देखिए देखने में बड़ा है, माने इसका जवाब बहुत छोटा है। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, माने घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने कितने परिमन की पश्चात परिवर्तित होता है, ठीक है। परिभंग में कितने 50 का परिवर्तन होता है, तो कहेगा आधे। इसका दो नहीं होगा, एक भी नहीं होगा, चौथाई भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन में आधे बताएगा, सी बताएगा, 14 नंबर का सी। चलिए अब बताइए 15 नंबर क्या कर रहा है, 15 बताइए, 15 बताइए तो निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाहित तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। मेरे कौन सही वर्णन करता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर मेरे प्यारे डी बताएगा, क्या होगा, इसका क्या, चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रित क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर 15 का डी बताएगा, ठीक है। चलिए सब क्वेश्चन को याद रखिएगा, सब क्वेश्चन VVI है, ठीक है। चलिए अब इसका बताइए तो जी, ये क्या कर रहा है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना क्या है मेरे प्यार से। इसका आंसर में बताइए तो इसका आंसर में करेक्ट आंसर इसका बताइएगा, कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षिक गति के कारण। इसका ऑप्शन नंबर कुंडली के कारण जो क्या होता है, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना, ठीक है ठीक है। इसका ऑप्शन में क्या बताएगा, इसका ऑप्शन में बस सी बताएगा, ठीक है। चलिए इसका सी पर क्लिक करिएगा, 16 नंबर का सी करेक्ट है, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्या कर रहा है जी, 17 नंबर बताइए, विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को कहते हैं। तो जो विद्युत धारा को जो उत्पन्न करता है उस युक्त को मेरे प्यार से क्या कहते हैं। ये सवाल बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है ना, तो जनित कहते हैं। अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक का संख्या भी दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। क्या करना है, शेयर कर देना, ठीक है। चलिए कंजूसी मत कीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए ये बताइए तो 18 नंबर का है, किसी एसी जनित तथा डीसी जनित में एक मूलभूत अंतर यह है कि, क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका आंसर क्या होगा जी, तो आप लोग इसका आंसर क्या जवाब दीजिएगा, तो इसका 18 नंबर का मेरे पास डी बताएगा, माने क्या होगा, इसका आंसर क्या डी बताएगा, एसी जनित में सभी वलय होते हैं, ठीक है, जबकि डीसी जनित में दीर्घ परिवर्तक होता है, ठीक है। 18 नंबर का डी करेक्ट कहना चाहिए। ये सवाल बहुत इंपोर्टेंट है, 2026 के पेपर में 100% आएगा, ठीक है। चलिए ये 19 नंबर का, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। लघुपतन के समय क्या होता है, परिपथ में जो विद्युत धारा कितना का मान होता है, तो कहेगा बहुत अधिक बढ़ जाता है। मेरे पास इसका ऑप्शन सी बताएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, 19 का सी। चलिए ठीक है 20 नंबर का बताइए, तो 20 नंबर क्या करें, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। जो डायनेमो होता है
और धारा कौन सा प्राप्त करता है, तो कहिएगा एसी और डीसी, माने दिश धारा और प्रतिवर्ती धारा, ये दोनों धारा है, ठीक है। इसको क्या होता है, डायनेमो करता है, ठीक है। इसका ऑप्शन 20 का सी करेक्ट आंसर इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। चलिए क्या कर रहा है, 21 नंबर में वीवीआई है, ठीक है ना। चलिए क्या कर रहा है, विद्युत बल्ब के भीतर, जो विद्युत बल्ब के भीतर क्या होता है, क्या होता है, निर्वात रहता है, वायु भरी रहती है, क्या निष्क्रिय गैस भरी रहती है, कि हाइड्रोजन भरी रहती है। इसका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जो होता है निष्क्रिय गैस भरी जाती है, ठीक है। इसका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी बताएगा। चलिए विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है, इसका सब्जेक्टिव बन जाता है, ठीक है। 5 नंबर में भी 2 नंबर पूछ लेता है, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्या करें, दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्मा होती है, क्या होता है मेरे प्यार से। इसका करेक्ट आंसर मेरे प्यार से बी याद रखिएगा, धारा के वर्ग के समानुपाती। इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर पर क्या करें, 23 नंबर विद्युत चुम्बक, जो विद्युत चुम्बक क्या है मेरे प्यार से, विद्युत चुम्बक क्या है जी, तो कहिएगा नरम लोहे के ढंग पर लिपटी चालक कुंडली। इसका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, इसका सी बताएगा, ठीक है। 23 का सी करेक्ट आंसर। चलिए 24 नंबर बताइए, 24 नंबर क्या, विद्युत धारा उत्पन्न कराती है, विद्युत धारा उत्पन्न क्या कराती है मेरे प्यार से, क्या होगा इसका आंसर, तो कहेगा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कराती है। इसका 24 का एक करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आप बताइए, तो 25 नंबर भी इंपोर्टेंट है, क्या करें, पृथ्वी का विभव होता है, मतलब पृथ्वी का विभव कितना होता है मेरे प्यार से, क्या क्या होता है, ऋणात्मक होता है कि धनात्मक की अनंत की शून्य है। इसका करेक्ट आंसर शून्य होता है, शून्य, ठीक है। चलिए विभव शून्य होता है, 0 होता है, ठीक है। 26 नंबर बताइए, तो 26 नंबर क्या करा, विद्युत मतलब जो फ्यूज तार में मिश्रण होता है, क्या होगा इसका आंसर मेरे प्यार से। 26 नंबर क्या होगा, तो कहेगा टीन व शीशा होता है। इसका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए मेरे प्यार से अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इसी प्रकार का वीडियो मिलता है क्लास, अगर 10th में 12th में बहुत फायदा करेगा इस चैनल। विद्युत वाहक बल का मात्रक, विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, कि गुलाम होता है, कि वोल्ट, की वाट, तो इसका याद रखिएगा क्या होता है, वोल्ट होता है। इसका ऑप्शन 27 का सी हो जाएगा। चलिए अब इसका बताइए, तो 28 का बताइए, 28 में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या होता है मेरे प्यार से। इसका 28 का क्या होगा, करेक्ट आंसर होता है इसका 28 नंबर का मेरे प्यार से याद रखिएगा, सी बताएगा, क्या चालक बल उत्पन्न होता है, चालक पर क्या बल क्या उत्पन्न होगा, ठीक है, होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन सी बताएगा। चलिए 29 नंबर क्या करे भाई, 29 नंबर बताइए, तो चुंबकीय बल्ब क्षेत्र का एसआई मात्रा क्या होगा, इसका आंसर न्यूटन मत मारिएगा मेरे प्रश्न, कहीं कहीं न्यूटन भी दिया हुआ है तो इसका गलती हो जाएगा। इसका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी मारिएगा, क्या होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होगा, ठीक है। चलिए इसका जो चुंबकीय बल का क्षेत्र होता है भाई, वेवन होता है इसका ऐसे मात्रा, हमारे इसका ऑप्शन में डी मारेगा, ठीक है। चलिए 30 का क्या होगा जी, 30 नंबर में इंपोर्टेंट है कि सभी क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। थोड़ा बताइएगा ये क्लास कैसा लगा, ठीक है ना, लास्ट में बताइएगा, बहुत अच्छा लगा, कमेंट भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब बताइए चुम्बक द्वारा धारावाहिक चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है, किस पर ज्ञात की जाती है मेरे प्यार से। इसका 30 का करेक्ट आंसर बताइए मेरे प्यार से, तो कहिएगा सर जी ऑप्शन नंबर इसका ए मारिए ना, कोई बताने का सवाल है क्या, हमारे जो फ्लेमिंग के वाम अस्त नियम से, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्या करें मेरे प्यार से, 31 बताइए, तो डायनेमो का सिद्धांत आधारित है, डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित है मेरे प्यार से, तो इसका ऑप्शन में क्या रखिएगा, ए याद रखिएगा, क्या होता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। इसका ऑप्शन में क्या याद रखिएगा, इसका याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए 32 नंबर क्या है, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है, तो क्या होगा इसका आंसर, किससे चलाया जा सकता है मेरे पैसन। 32 नंबर याद बताइए, तो 32 नंबर क्या, प्रतिवर्ती और दिश धारा धाराओं पर। इसका ऑप्शन में क्या सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए सी आप लोग सही बताएगा। चलिए 33 नंबर क्या होगा जी, 33 नंबर क्या करें, विद्युत मोटर की क्रिया, अब जो विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, किस पर आधारित है भाई, इसका आंसर मेरे प्यार से आप लोग बताइए, तो कहिएगा सर जी इसका ऑप्शन में क्या बताएगा, ये बताएगा विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। इसका क्या हो जाएगा, 33 का ये। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, बताते जाइए, ठीक है ना। एक लास्ट क्वेश्चन क्या होगा, डायनेमो के द्वारा बदला जाता है, जो डायनेमो होता है बदलता है, किसके कारण बताता है मेरे पास है, क्या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बताता है, क्या होगा इसका आंसर 34 नंबर का। तो आप लोग कहिएगा सर जी आप पहले ही तो बोले हैं, इसका मतलब क्या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग बताइए क्लास कैसा लगा,
उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया लगा होगा। तो अभी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, लाइक नहीं किए, शेयर नहीं किए, कर दीजिए। इस पर कम से कम 1000 व्यूज आने चाहिए, 1000 व्यूज मेरे प्यार से इस पर आना चाहिए, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। अगर इसी प्रकार के एक नए वीडियो में मिलेंगे फिर से, तो आपका दिन शुभ हो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, ठीक है।